हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि बिहार एसआई मेंस के लिए डेली बेस पर प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है लूसेंट ऑब्जेक्टिव से, जो कि आज का टॉपिक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? पहला क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डुबेरेनर ने तत्वों का पहला वर्गीकरण किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? बताना है कि तत्वों के वर्गीकरण से जो संबंधित है त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डुबरेनर ने। ये जो है डुबरेनर ने जो है त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? बताना है कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंड्स ने। ये जो है न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? बताना है कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, ये जो आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह नियम जो है मेंडलीफ ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीफ के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। बताना है कि मेंडलीफ के जो अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, किसके होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु भार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? बताना है कि किस वैज्ञानिक ने किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी का जो है निर्माण मेंडलीफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताना है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? बताना है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान है। ये जो ऑप्शन नंबर ए सही है, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या। ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? बताना है कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ग कहते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? बताना है कि क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवर्त कहते हैं। ये जो है आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? ये आवर्त है। ये क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवर्तों की कुल संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, कैसे किया गया है व्यवस्थित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। ये जो है आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है। बताना है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन है। देखिए बताना है कि जो तत्वों के आवर्त सारणी के जनक कौन माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिमित्र मेंडलीफ ने। ये जो है दिमित्र मेंडलीफ ने तत्वों के आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक देखिए आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। बताना है कि जो आधुनिक सारणी का आवर्त सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। बताना है कि किस पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य होते हैं। बताना है कि अक्रिय तत्व जो है किस समूह के सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शून्य समूह के। अक्रिय तत्व जो है शून्य समूह के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। बताना है कि जो क्षार धातु होते हैं उसे आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1A में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। बताना है कि जो है किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1B को सिक्का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। बताना है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय तत्व। ये जो है शून्य समूह जो है निष्क्रिय तत्वों के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसीय है, दूसरा तत्व कौन सा है। बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर रखा गया है, उनमें से एक फ्रांसीय है और दूसरा क्या नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्मियम। ये जो है फर्मियम दूसरा तत्व का नाम है फर्मियम और पहला तत्व का दिया गया है फ्रांसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। बताना है कि पोलोनियम तत्व की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैरी क्यूरी ने। ये देखिए पोलोनियम तत्व की खोज को मैडम मैरी क्यूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे भारी धातु कौन है। बताना है कि सबसे भारी धातु कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है कि सबसे हल्की धातु कौन है। बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। बताना है कि सबसे हल्का तत्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। बताना है कि कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। ये जो है फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है। बताना है कि कौन सा तत्व जो है मौलिक गुण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी जो है परमाणु संख्या, ये जो है मौलिक तत्व का मौलिक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के पटल पर 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है। 97.2% भाग जो है कितने तत्वों से बना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 तत्वों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। बताना है कि जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। बताना है कि जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है। ये जो है संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो अपूर्ण डी ऑर्बिटल में सक्रिय संक्रमण तत्व की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। बताना है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कैसा होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक निष्क्रिय गैस। देखिए प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो है एक निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। बताना है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक क्षार धातु। ये जो है प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो है एक क्षार धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है। बताना है कि किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियोन की। ये जो है नियोन की शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। बताना है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेसिक और एसिडिक। ये जो है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। बताना है कि जो आवर्त सारणी में के दूसरे तत्वों में दूसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है कुल तत्वों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं 5वें आवर्त के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 तत्व होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों यही वीडियो समाप्त होता है, जो कि बिहार एसआई मेंस के लिए प्रैक्टिस से डेली बेस पर चलाया जा रहा है, जो जैसे कि आप लोगों का बेहतर तैयारी हो। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।